कहने को तो भावांतर योजना किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन किसानों से ज़्यादा ये योजना व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। आए दिन किसानों के साथ छलावा और व्यापारियों के साथ अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से किसानों के नाम पर व्यापारियों के माल को धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है। वहीं किसानों से कहीं तुलाई तो कहीं छनाई के नाम पर अवैध वसूली भी की जाती है। उन्हें उनकी रसीदें तक नहीं दी जा रही। इन्हीं सब अनियमितताओं के चलते पक्सवाहा के दर्जनों किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पक्सवाहा ई उपार्जन केंद्र, भमौरी ई उपार्जन केंद्र में किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। किसानों की जो तुलाई होती है उसमें 4-4 दिन उनको बैठना पड़ रहा है और उनको जो उनकी तुलाई होती है उनकी रसीदें नहीं दी जा रही हैं, जिस कारण किसानों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारी कितनी फसल हमने अपनी जमा की है। इस संबंध में आज हम लोगों ने विज्ञापन दिया है कि हमें रसीदें तुरंत दी जाएं और इसके अलावा 4-4 किलो 1 कुंटल पे कटौती हो रही है। ये कटौती किस आधार पे हो रही है इसकी भी जांच होनी चाहिए और हमारे कृषकों को एक पाई का हिसाब और पाई का पैसा हमारे किसानों को मिलना चाहिए। और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, उनके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लगातार शिकायतें मिलने के बाद बक्सवाहा तहसीलदार एक्शन में आए और खरीदी केंद्रों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा उस वक्त उजागर हुआ जब तहसीलदार ने एक ट्रक उड़द जब्त किया जो मंडी के बाहर खड़ा था और व्यापारियों का था। मजे की बात यह है कि यह ट्रक दमोह के पथरिया से लोड होकर आया था और व्यापारियों का फर्जीवाड़ा किसानों के नाम पर होने ही वाला था। फिलहाल तहसीलदार ने इसे जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। ये मंडी के पास जो आपने उड़द से भरे एक 407 को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? ये सुबह मैंने चेकिंग बिठाई थी मंडी गेट के पास में, तो ये वाहन आया तो चेकिंग में पता चला कि वाहन पथरिया का है और ड्राइवर के जब मैंने कथन अंकित किए तो उसने बताया कि ये वाहन पथरिया से लोड किया गया है। उड़द की 175 बोरी लोड है इसमें और ड्राइवर इसको करीब 6 बजे लेकर चला वहाँ से शाम में और 3 बजे वो यहाँ पहुँच गया था मंडी के बाहर और सुबह 11 बजे जैसे ही मंडी के गेट खुले चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया है। इससे चूँकि माल जिले का बाहर का है, छतरपुर जिले से बाहर का है, इसलिए इसको जब्त कर पुलिस के सुपुर्दगी में किया गया है और वाहन को थाने में खड़ा किया है। सर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जी, धन्यवाद। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने खुद तहसीलदार के साथ मिलकर इस खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद भी किसानों की जगह व्यापारियों का माल दूसरे जिले से आना ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और इन जड़ों में किसान और आम आदमी किस तरह से जकड़ा हुआ है। भले ही सरकार बदल गई हो, सरकारी सिस्टम की सर्जरी भी हो गई हो, सरकार के 1 माह पूरे हो गए हों, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना फिलहाल कांग्रेस सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती बना हुआ है। किसानों के साथ भावांतर के नाम पर व्यापारियों का माल खरीदकर छलावा लगातार जारी है। खरीदी केंद्र का ये ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा बक्सवाहा में उजागर हुआ है। बक्सवाहा से रूपेश जैन के साथ टीम न्यूज़ मीडिया 24।